हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम फिर से बात करते हैं लॉ ऑफ टैक्सेशन के पेपर की, जो हमारा 2018 का पेपर था। अब पेपर कोड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। ये हमारा 2018 का क्वेश्चन पेपर है लॉ ऑफ टैक्सेशन का, जिसका पेपर कोड K2006 है, ठीक है। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और इसका फर्स्ट सेशन जो है, अगर हम बात करें सेशन ए में 5 क्वेश्चन आते हैं जो 4 मार्क्स के होते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फ़ी क्या है, ये मतलब फ़ीस जो है आपकी, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड पर आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है हमारा ग्रेच्युटी, ठीक है। ग्रेच्युटी आपका बताना आपको। फोर क्वेश्चन आपका पर्सन क्या है, व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन 5 है प्रीवियस ईयर, गति वर्ष, आपको प्रीवियस ईयर आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, हर बार पूछा जाता है, तो इसे कम जरूर आप कर लें कवर एक बार, ठीक है। क्वेश्चन 6 आ गया है, व्हाट आर prerequisites what prerequisites are included in the salary income in of any employee, ठीक है। अनुलाभ क्या है, किसी कर्मचारी के वेतन शीर्षक वर्ग आय में कौन कौन से अनुलाभ सम्मिलित किए जाते हैं, ये आपको बताना, ठीक है। क्वेश्चन 7 है व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल गेन से आप क्या समझते हैं, पूंजी का जो लाभ होता है उससे आप क्या समझते हैं। हाउ आर कैपिटल गेन्स कैलकुलेटेड, किस तरीके से पूंजी लाभ को जो हमारा कैपिटल गेन होता है उसको कैलकुलेटेड किया जाता है। क्वेश्चन 8 आपके सामने अब आ गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। प्रोविडेंट फंड से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रूर कवर करके जाएं क्योंकि ये हर बार आता है। अब आपका सेक्शन सी आ गया है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, क्वेश्चन 6 जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 6, 7 और 8, जिसमें से आपको 2 करने हैं। 3 क्वेश्चन में से आपको कोई 2 ही करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब आपका सेक्शन सी आ गया, इसमें टोटल 3 सेशन होते हैं। सेशन सी आ गया जो आपका 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको कोई 3 करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 20 मार्क्स का कैरी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 9, व्हाट इज़ एग्रीकल्चर इनकम क्या है, ये सबसे पहले आपको बताना है। व्हाट आर इट्स काइंड, इसके प्रकार क्या हैं। व्हाट आर द लिमिट ऑफ सर्च इनकम फ्रॉम इनकम टैक्स, व्हाट जो लिमिट्स हैं इनकम टैक्स की वो आपको बतानी है, ठीक है। सॉरी, इनकम लिमिट्स जो है, मुक्ति की सीमाएं आपको बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन 10 आपके सामने आ गया, हाउ इज़ इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेड एंड व्हाट डिडक्शन आर अलाउड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। व्यापार से आपकी गणना किस प्रकार की जाती है, ठीक है। व्यापार से आय की गणना किस प्रकार की जाती है, जैसे हाउ इज़ द इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्यूटेड, ठीक है। एंड व्हाट डिडक्शन आर अलाउड, तथा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन कौन सी कटौतियाँ प्रदान की गई हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन 11 आ गया है, व्हाट इज़ एनुअल वैल्यू क्या है। व्हाट इज़ डिटरमाइंड इन डिफरेंट सर्कमस्टेंस अलग अलग परिस्थितियों में आपको इसको डिटरमाइन करना है। क्वेश्चन 12 आपके सामने आया गया है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द रिलीवेंट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली रिलीवेंट प्रोविजन, ठीक है। जो रिलीवेंट प्रोविजंस है उनको, गवर्निंग द एजम्पशन ऑफ कैपिटल गेन्स फ्रॉम टैक्स, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन 13 आ गया है, डिफाइन सैलरी स्टेट विद एग्जाम एक्सप्लेन इनकम विच आर इंक्लूडेड इन सैलरी, ठीक है। वेतन की परिभाषा दीजिए, उदाहरण सहित बताइए कि वेतन में कौन कौन सी आय सम्मिलित होती हैं, मतलब सैलरी के अंदर कौन कौन सी इनकम शामिल होती हैं, हमारी इंक्लूडेड होती हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन और है जो अथवा करके दिया गया है, मतलब और करके, स्टेट ब्रीफली द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, भारत में आयकर विधान के इतिहास को सापेक्ष में बताइए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमने इनकम टैक्स लॉ ऑफ टैक्सेशन से रिलेटेड हमने और भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, 2022 की, 2019, 2018, ये हमारी 18 की है। मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सिया।